अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल कैरेमल स्वीट्स जो कि बहुत ही इजी और सिंपल वे में तैयार की जाती है। तो मेरे साथ रहिए और देखते रहिए तमाम रेसिपी को। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले पाइनएप्पल मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 कप पाइनएप्पल मैंने यहाँ पर लिया है। आप देख सकते हैं ये इस तरह के पीसेस में कटा हुआ है। ये थोड़े बड़े पीसेस हैं जो मैंने काट रखे हैं। ये 1 कप पाइनएप्पल है आपके सामने। पाइनएप्पल के अलावा हमें यहाँ पर चाहिए दूसरे इंग्रेडिएंट में चीनी। आप देख सकते हैं पूरा 1 कप भरा हुआ मैंने चीनी का लिया है, जो कि रेसिपी की डिमांड है, इसलिए हमें पूरा 1 कप भरा हुआ चीनी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा तीसरा इंग्रेडिएंट हमारे पास है फुल क्रीम मिल्क पाउडर, जो कि मैंने 2 बड़े कप के बराबर लिया है। आप देख सकते हैं 2 बड़े कप के बराबर मिल्क पाउडर। फुल क्रीम लिक्विड मिल्क मैंने लिया है यहाँ पर आधा लीटर के करीब, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मुझे चाहिए देसी घी। तो देसी घी मैंने यहाँ पर 1/4 कप देसी घी लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने देसी घी लिया है 1/4 कप अपनी रेसिपी में शामिल करने के लिए। देसी घी हम पैन में डाल देंगे गरम होने के लिए। मैं यहाँ पर देसी घी से ही मिठाई बना रही हूँ, आप चाहें तो बनास्पति घी से भी ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को। घी हमारा गरम हो रहा है। अब इस गरम घी में हम 2 सब्ज़ इलायचियाँ खोलकर शामिल कर देंगे और उसके बाद लिक्विड मिल्क को भी इसमें शामिल कर देंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें 1 से 2 बॉयल ना आ जाएं, जब तक हमें इसे पकाना है। बॉयल आ चुका है हमारे मिल्क में। अब हम इसमें पाउडर मिल्क भी शामिल कर देंगे। फुल क्रीम पाउडर मिल्क जो कि मैंने लिया है 2 कप के बराबर, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे इसमें मिलाते रहेंगे ताकि जो लम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल हो जाएं, अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह शामिल हो जाएं और पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह हिलाने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखें आप, हमारे मिल्क में बॉयल आ रहा है और हम इसे पकने देंगे अभी डिम चूल्हे पर, जब तक कि ये अच्छी तरह गाढ़ा नहीं हो जाता और थोड़ा कैरेमल की लुक का जो है कलर चेंज नहीं कर लेता, उस वक्त तक हम इसे पकने देंगे। हमें इसे पकाना है लेकिन डिम आंच पर पकाना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह पके। तो जब तक ये गाढ़ा हो रहा है इसने हम इसे डिम आंच पर रखकर छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ट्रे ग्रीस कर लेते हैं अपनी मिठाई के लिए। तो ट्रे ग्रीस करने के लिए मैंने एक ट्रे ली है और ये आप देख सकते हैं ये बोल है, इसमें मैंने देसी घी लिया था, उसी का बचा हुआ दिखा रही हूँ मैं आपको। इसी से ग्रीस कर लूँगी टिश्यू पेपर की हेल्प से। एक टिश्यू पेपर की बॉल बनाकर इस बॉल को साफ़ कर लूँगी और फिर ये ट्रे पर लगा देंगे। इस तरह हमारी ये ट्रे जो है अच्छे से ग्रीस हो जाएगी। आपके पास अगर ब्रश है और ब्रश यूज़ करते हैं तो आप ब्रश से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से और देसी घी से ही इसको ग्रीस कर रही हूँ। सब तरफ से इसी तरह ग्रीस करना है। थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ। देखिए हमारी ट्रे ग्रीस हो चुकी है, अच्छी तरह ग्रीस हो चुकी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने पैन के पास। तो पैन के पास आप देख सकते हैं हाफ़ आवर पकने के बाद, यानी कि आधे घंटे पकने के बाद हमारे दूध ने कुछ इस तरह की शक्ल ली है, जो कि अभी हमें मज़ीद इसे पकाना है। तकरीबन मैं इसे अभी आधे घंटे पकने के बाद 10 मिनट और पकाऊंगी। इस कंडीशन को और थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैं इसे पकाऊंगी। जितना ज़्यादा ये पकता जाएगा उतना ही कलर चेंज करता जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा खोया ये कैरेमल की लुक लेता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। तो इसे पकाने के लिए तकरीबन 10 मिनट और हमें पकाना होगा और साथ ही चमचे की मदद से चलाते भी रहना है। आँच ज़रा मैं देख लूँ, डिम कर दूँ आँच को। आँच डिम ही रखनी है अब, और हम इसे डिम आँच पर मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे। साथ ही चमचे की मदद से चलाते भी रहेंगे हर तरफ से
ताकि ये अच्छी तरह शामिल होता रहे और पकता रहे सब तरफ से बराबर। 10 मिनट पकने के बाद हमारे खोए ने कुछ इस तरह की लुक ली है। मैं चीनी शामिल कर देती हूँ इसमें और इसको अच्छी तरह शामिल कर दूँगी चीनी को। अब मैं इस खोए में चीनी हर तरफ से मिला लेनी है इसके अंदर। और अब चीनी के डालने के बाद भी हमें इसे मज़ीद पकाना है ताकि थोड़ी डार्क लुक आ जाए और जो पानी चीनी ने छोड़ा है वो अच्छी तरह सूख जाए। थोड़ा और हम इसे पकाएंगे और साथ ही चमचे की मदद से चलाते भी रहेंगे ताकि किसी तरफ से ना लगे, अच्छी तरह पक जाए। चमचे से बार बार हिलाते भी रहना है आपने और इसे मज़ीद पकाना भी है। चीनी डालने के बाद ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि चमचे से चलाते रहें। चीनी जब हमने कैरेमल खोए में शामिल कर दी तो उसके बाद हमें ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि हम इसे चलाते रहें ताकि ये किसी तरफ से भी लगे ना। मैं आपको यहाँ पर चेक करा देती हूँ हमारा खोया कितना गाढ़ा हो चुका है। कैरेमल खोया आप देख सकते हैं कि हमारा खोया तकरीबन तैयार है बिल्कुल। मुझे मज़ीद इसे बस थोड़ी सी देर पकाना है और उसके बाद मैं इसे अपनी ग्रीस ट्रे में डाल दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसको चला देती हूँ मैं एक बार और ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अपनी ग्रीस ट्रे के अंदर मैंने अपने कैरेमल खोए को डाल दिया है और उसके बाद मैंने पाइनएप्पल को 2 हिस्सों में कट किया है। एक 2 छोटे पीसेस मैंने कट करके इसके ऊपर लगाए हैं और एक बड़े पीसेस हैं। ये बड़े पीसेस मैंने अभी ऐसे ही रखे हैं। छोटे पीसेस मैं आपको बता देती हूँ इसमें कैसे रखे हैं मैंने। जब ये खोया गर्म था तो मैंने उसी वक्त इसको छोटे पीसेस को ऊपर से डालकर और चमचे की मदद से अंदर दबा दिया था ताकि ये इसमें खोए में सेट हो जाए अच्छी तरह और हमारी पाइनएप्पल कैरेमल स्वीट तैयार हो जाए। तो अभी मैंने कट नहीं लगाए, तो कट लगाना मैं आपको बता देती हूँ आगे। मैं आपको बता देती हूँ आधा घंटा सेट होने के बाद मैंने जो है इसमें छुरी की हेल्प से कुछ इस तरीके से कट लगाए हैं। आप देख सकते हैं हाफ आवर हमारी पाइनएप्पल कैरेमल स्वीट को हो चुका है। तो इसके बाद मैंने इसमें कट लगाए हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ हमारी पाइनएप्पल कैरेमल स्वीट बिल्कुल रेडी है, जो कि आप देख सकते हैं। बड़े पीसेस पाइनएप्पल के मैंने गार्निशिंग के लिए लिए हैं। छोटे पीस तकरीबन 1 आवर के बाद इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं। आप चाहें तो छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं, बिल्कुल टॉफ़ी की शेप में भी, और वो आपको बिल्कुल पाइनएप्पल कैरेमल टॉफ़ी लगेगी। लेकिन यहाँ पर मैंने बड़े पीस कट किए, मैं आपको करीब से दिखा सकती हूँ। ये देखें पाइनएप्पल कैरेमल स्वीट बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैं यहाँ पर सर्व करके भी दिखा देती हूँ एक पीस को। आप देख सकते हैं ये हमारा 1 आवर के बाद का रिज़ल्ट है। तो उस रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।